हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी योर फ्यूचर। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना। इस वीडियो में हम बिल्कुल अच्छे तरीके से क्षेत्रफल और परिमाप वर्ग का निकालना सीखने वाले हैं। देखो बच्चों, मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे अवगत करा देता हूँ। चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ते हों, चाहे आप कक्षा 6 में हो, 7 में हो, 8 में हो, 9 में हो, 10 में हो, 11 में, किसी में भी हो, तो आपको ए आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपके घर में भी छोटे बच्चे होंगे, अगर आपसे पूछ लेंगे कि ये सवाल हमको बता दीजिए तो आपको बताना पड़ेगा। अगर नहीं आएगा तो आपकी वैसे बेइज्जती होने वाली है। तो आपके लिए भी अच्छा है, आपके छोटे बच्चों के लिए अच्छा है, तो आप इन्हें अच्छे से सीख लीजिए, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। ओके, चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको वर्ग के बारे में समझा देते हैं। वर्ग की जो बेसिक चीज़ें हैं, मैं उनको पहले इनकी परिभाषा, इनका जो सूत्र होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको बता देता हूँ। देन इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे ताकि हमको और अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, चलिए अब मैं यहाँ पे आपको इनकी परिभाषा, इनका क्षेत्रफल, परिमाप के जो फार्मूला है, सबको दिखाता हूँ। तो ध्यान देना बच्चों, वर्ग, तो वर्ग की परिभाषा हम देखते हैं। वर्ग की परिभाषा होती क्या है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। यानी कि चतुर्भुज में क्या होता है, चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं और चारों के चारों क्या होनी चाहिए, बराबर, यानी कि समान होनी चाहिए, तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का होता हो। और जो प्रत्येक कोण हो क्या हो, 90 अंश का हो, वर्ग कहलाता है। ओके, तो हमारी चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए और प्रत्येक कोण 90 अंश का होना चाहिए। तो देखिए, जो हमारा पहला चित्र है, यानी कि जो हमारा पहला फिगर है, उसमें हमारी जो भुजाएं हैं वो क्या, कितनी कितनी सेंटीमीटर की हैं? ए भी 3 की है, ए भी 3 की है, ए भी 3 की है, ए भी 3 की है। यानी कि ये क्या होती है, भुजाएं होती हैं। देखिए बच्चों, ये जो मैंने ए बी रेखा खींच रखी है, ये क्या है, इसकी भुजा है। बी सी भुजा है, सी डी भुजा है, एक भुजाएं होती हैं। तो सभी भुजाएं कितनी कितनी सेंटीमीटर की हैं? 3-3 सेंटीमीटर की हैं। ओके, तो और प्रत्येक कोण देखिए 90 अंश के हैं। अगर आप 90 अंश का कोण बनाना जानते होंगे तो 90 अंश का कोण कैसे बनता है? जहाँ पे 2 लंबवत रेखाएं मिलती हैं वहाँ पे क्या बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो आप यहाँ पे इस फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं कि यहाँ पे 2 लंबवत रेखाएं ऐसे ऐसे मिल रही हैं। तो ये क्या है, एक प्रकार का इनका कोना ही है ना। देखिए, कोने लंबवत रेखाएं मिल रही हैं। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, ए बी सीधी हैं, एक दूसरे लंबवत हैं। तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण यहाँ पे इनका बन जाएगा। तो ये क्या है, ये हमारा क्या है, वर्ग है। और इनकी जो भुजाएं हैं देखिए क्या है, सभी बराबर हैं। तो ध्यान देना, अगर आपको यहाँ पे 90 अंश लिख के ना दिया जाए, सिर्फ यहाँ पे हमको भुजाएं बराबर दे दी जाएं, तो समझ लेना ये हमारा क्या है, वर्ग है। चलिए अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वह होता है भुजा का स्क्वायर। अब भुजा मैंने आपको बताया, ये बी सी क्या है, भुजा है। इसकी भुजा कितनी, 5 सेंटीमीटर। अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालना चाहें तो इसी 5 का क्या करिए, वर्ग कर दीजिए। 5 का वर्ग करिए, 5 × 5 = 25 आ गया। ये हमारा इसका क्षेत्रफल आ गया। ऐसे ही निकालते, इसका निकालना हो 3 का वर्ग कर दो। अब देखिए वर्ग का परिमाप। अब परिमाप होता क्या है, मैं आपको एक सीधी भाषा में समझाऊं। परिमाप क्या होता है, जैसे ये हमारा एक क्या है, खेत है। एक खेत है, हम खेत के मेड़ पे यहाँ पे खड़े हुए हैं। ए स्थान पे हम क्या हुए, खड़े हुए हैं। अब हमको चारों तरफ टहलना है। तो मैं पहले यहाँ से यहाँ आऊँगा बी के पास, बी से सी के पास जाऊँगा, फिर सी से डी के पास जाऊँगा, डी से फिर वहीं पे आ जाऊँगा, फिर अपने घर को चला जाऊँगा। यानी कि मैंने ये जो किनारा किनारा नाप के रखा है, किनारा किनारा दूरी जो मैंने तय की है, यही क्या होता है, परिमाप होता है। जैसे कि आप यहाँ से यहाँ तक आए तो आपने 3 सेंटीमीटर की दूरी तय कर ली, आपने 3 सेंटीमीटर तय किया। फिर बी से सी के पास गए, फिर आपने 3 सेंटीमीटर की दूरी तय किया। फिर आप सी से डी के पास गए, फिर आपने 3 सेंटीमीटर की दूरी तय कर लिया। फिर आप यहाँ से यहाँ गए तो फिर आपने क्या किया, 3 सेंटीमीटर की दूरी तय किया। आपने टोटल कुल कितनी दूरी तय की, 1 2 3 4, 4 दूरी, और चारों क्या क्या हैं, 3-3 सेंटीमीटर की हैं। तो 3 3 3 दूनी 6, 3 3 3 चौको 12, यानी कि आपने टोटल 12 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ पे तय की हुई है।
और वहीं वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है भुजा गुणे 4। 4 क्यों होता है कि 4 भुजाएं हैं और भुजा तो एक ही होगी 3 सेंटीमीटर की। जब एक 3 सेंटीमीटर की तो सभी 3 सेंटीमीटर की। क्यों? क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसका निकालें तो भुजा इसकी कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो 3 गुणे 4, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना आ गया 12 आ गया। जैसे मैंने निकाला था। सभी को जोड़ लो चारों को, और चारों आपका क्या है परिमाप है। तो ध्यान देना, ये आपका फार्मूला है। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है भुजा स्क्वायर, और जो वर्ग का परिमाप होता है आप भुजा गुणे 4 कर दें तो आपका परिमाप निकल के आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन को देखिए, आप आसानी से उनको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए बच्चों, जो अभी मैंने आपको क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला बताया तो क्या बताया था, वर्ग का क्षेत्रफल क्या बताया था, होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। अब इस वर्ग की भुजा क्या है 3 सेंटीमीटर की है, तो आप टोटली यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर दीजिए तो ये कितना जाएगा 3 गुणे 3 बराबर कितना हो गया 9। तो यहाँ पे आपको सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है वह हमेशा स्क्वायर के रूप में होता है। अगर ये मीटर होता तो मीटर स्क्वायर हो जाता, लेकिन सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर लगेगा ही लगेगा। चलिए, ये आपका क्षेत्रफल निकल गया है। अब हम निकालेंगे परिमाप। तो वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप का फार्मूला भी जस्ट मैंने आपको दिखाया है, होता है भुजा गुणे 4। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो आप सभी को जोड़ लीजिए, चारों भुजाओं को, आपका आ जाएगा। तो भुजा आपकी 3 है, तो 3 गुणे कितना 4, कितना आ गया 4 3 12। अब देखिए सेंटीमीटर में रहेगा, केवल क्षेत्रफल वर्ग के रूप में होता है, लेकिन जो परिमाप होता है या इसमें देखिए लंबाई चौड़ाई से भी आप में बराबर होती हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका जो क्षेत्रफल आया है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, और आपका परिमाप आया 12 सेंटीमीटर आया है। तो बच्चों, हमें आशा है कि आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। यदि हमारी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई हो, आपको इससे कुछ सीखने को मिल गया हो, तो बच्चों हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा, ताकि मैं अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आ सकूं। ओके, क्योंकि आपका एक सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है, हमें आगे बढ़ने की उम्मीद जगाता है। ओके, तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी वीडियो साथ। तब तक के लिए बाय।